चलो फ़ोन वोन को फ्लाइट मोड करता हूँ, DND तो किया हुआ है, कोई इशू नहीं है। अभी क्या है, बायोलॉजी। बायोलॉजी में हम लोग का क्या सेशन चल रहा था अभी, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था, है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम में कहाँ तक पढ़ा दिए थे तुम लोग को, डाइजेस्टिव सिस्टम में जहाँ तक हमको पता है कि एलिमेंट्री कैनाल तुम लोग को बता दिए थे, है ना। एलिमेंट्री कैनाल का फिर यूज आज बताने वाले थे कि कैसे कैसे यूज होता है, ठीक है। चलो हम लोग आज देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। अब तो बार बार एक एक चीज नहीं बोलना पड़ेगा कि सिस्टम क्या होता है ना। हमारे शरीर के पाचन में जो जो अंग भाग लेता है सबके बारे में अगर हम लोग डीप से अध्ययन करते हैं तो वही एक क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट कहला जाता है, ठीक है। सिस्टम का मतलब सिंपल होता है कि बहुत कुछ छोटा छोटा पार्ट मिलके एक तंत्र का निर्माण करना, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। जैसे एक बड़ा नदी होता है और उसमें छोटा छोटा नदी मिलके आता है तो उसको लोग नदी तंत्र कहते हैं ना। जैसे हम लोग कंप्यूटर होता है उसमें CPU हो गया, माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, ये सब कुछ जुड़ता है तो वो कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है ना। तो सिस्टम का मतलब वही होता है, इसको पहले भी बताया तो बार बार बताने का जरूरत नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग कंप्लीट दांत वांत के बारे में स्टडी कर लिए थे, है ना, कि 32 को दांत होता है तो तुम लोग को भी पता है। लेकिन दांत का एनामिल क्या होता है, डेंटाइन क्या होता है, मोनोडायोडोंट क्या होता है, ये सब चीज़ तो कंप्लीट बताए थे, है ना। इस समय की दिक्कत नहीं होना है, ठीक है। फास्फोरस से बना होता है, एपेटाइट से बना होता है, कंप्लीट दांत के बारे में हम लोग का अध्ययन हो चुका है। और हम लोग कल से शुरू कर दिए थे ग्रंथि के बारे में, चूंकि हम लोग बढ़े थे कि जब हमारा जो भोजन का पाचन होता है वो फिजियोकेमिकली होता है। क्या होता है, फिजियोकेमिकली। फिजियोकेमिकली का मतलब होता है कि 10% फिजिकली होता है और 90% आसपास केमिकली होता है। फिजिकली जो होता है वो हम लोग जो अंदर में फूड पार्टिकल्स को डालते हैं ना मुंह में, जिससे जो हम च्यू करते हैं, चबाते हैं अपने भाषा में, तो उसी को कहते हैं फिजिकली। क्या कहते हैं, फिजिकली। फिर वो केमिकल के थ्रू ही क्या होता है, पूरा डाइजेस्ट हो जाता है, इसी उसको केमिकली कहते हैं। और दोनों मिल के होता है, इसीलिए फिजियोकेमिकली कहते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ बताए थे तो उनको बताए थे कि हमारा जो पाचन का प्रक्रिया होता है वो मुख गुहा से यानी वोकल कैविटी से ही चालू हो जाता है। बताए थे कि नहीं बताए थे। हमारा शरीर का जो पाचन प्रक्रिया होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वोकल कैविटी यानी मुख गुहा से होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मुख गुहा के बाद वो आता है कहाँ पे, ऑसोफेगस में आता है ना। तो ऑसोफेगस सिर्फ एक ग्रास नलिका है। क्या है, ग्रास नलिका है, जिसमें कि फूड का पाचन नहीं होता है, वो केवल मुख से कहाँ तक लाता है, अमाशय में, स्टोमच में लाता है, ठीक है। ये सब चीज़ अभी हम गंभीर चर्चा करेंगे। दांत का यूज बताए थे, मुख में कौन कौन भागता है, दांत। जीभ हमारा टेस्ट को बताता है, ना कि हमारा पाचन तंत्र में भाग लेता है, ठीक है। वो टेस्ट बताता है, क्या करता है, टेस्ट, ठीक है। ताज़ा है खाना, है ना, बासी है खाना, तीखा है, मीठा है, ये सब टेस्ट ही क्या करता है, उसको स्वाद को डिटेक्ट करता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये सब के बारे में पढ़े थे हम। जीभ और दांत को तो अवॉइड कर दिए, दांत के बारे में पढ़ा है, जीभ के बारे में बोले अभी पढ़ना नहीं है, ठीक है। हम लोग सेंस ऑर्गन पढ़ेंगे तो वहां पे जीभ के बारे में डिस्कस करेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी फिलहाल पढ़ना है हमको किसके बारे में, लार ग्रंथि के बारे में, है ना, लार ग्रंथि। तो थोड़ा सा पहले एक बार कैनाल बना लेते हैं, फिर तुमको एक एक पार्ट में पढ़ाएंगे कहाँ से कौन सा एंजाइम्स निकलता है, कौन सा हार्मोन किसको क्या मदद करता है, सब कुछ देखेंगे। देखो चलो बीच में बनाते हैं। थोड़ा सा ऊपर हो गया।
ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखो ये वाला तो मुख गुहा वाला पार्ट है, क्या है, मुख गुहा वाला पार्ट है। अब मुख गुहा से ये आमाशय में कनेक्ट करने का पार्ट कौन करता है, काम कौन करता है, ऑसोफेगस, है ना। देखो एकदम पार्ट समझो, ये वक्कल कैविटी है, क्या है, कैविटी, इसको खाली जगह बोलते हैं, ठीक है। मुख गुहा, गुहा का मतलब खाली जगह, ठीक है। यह है ऑसोफेगस, क्या है, ऑसोफेगस। ग्रास नली, क्या बोलते हैं, ग्रास नली, ठीक है। जिसको समझ में नहीं आएगा पूछना, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा पाचन का प्रक्रिया होता है बेसिकली दांत से होता है और किससे होता है, लार से होता है ना। तो तुमको कल पढ़ाए थे कि हमारे जो मुख में हुआ है 3 जोड़ी लार ग्रंथि होता है। कितना जोड़ी होता है, 3 जोड़ी। पहला का नाम होता है पेरोटिड, क्या नाम होता है, पेरोटिड, ये पढ़ाए थे कल। हाँ, एक पढ़ाए थे सब मैंडिबुलर, सब मैंडिबुलर, ठीक है। दूसरा होता है सबलिंगुअल, लिंगुअल, ठीक है। पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ये 3 है ना, ये 3 जोड़ी होता है। ये भी जोड़ा में, ये भी जोड़ा में और ये भी जोड़ा में, मतलब 3 को इस साइड होता है और 3 को इस साइड होता है। कंप्लीट तुमको बताए थे, है ना। तो लार ग्रंथि में तुमको पैरोटिड के बारे में बताए थे कि सांप वगैरह में पैरोटिड ही क्या करता है, जहर का स्टोर करके रखता है, जैसे वो दांत करता है। ये हमारा इससे लार ग्रंथि पैरोटिड से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है। वो लार में लाइसोजोम रहता है, क्या रहता है, लाइसोजोम। देखो लार में क्या क्या पाया जाता है और उसका क्या क्या यूज है, उसको आराम से हम लोग अभी देखते हैं। पैरोटिड, सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल, इसके बारे में तो कल का क्लास में कंप्लीट जानकारी दिए थे, है ना। अभी इसको पढ़ाना है नहीं, तुमको ये पार्ट भी बता दिए थे। ये तुमको लग रहा है ना किसके तरह, स्टोमेच तरह लग रहा है ना। हाँ समझना, अब नहीं लग रहा है तो उतना एडजस्ट कर लेना। हाँ तो लग ही रहा है, समझो। इसको क्या बोलते हैं, अमाशय, क्या बोलते हैं, इधर लिखते हैं अमाशय, ठीक है। स्टोमच, ठीक है। स्टोमच क्या होता है, पेट क्या होता है इसको, स्टोमच का मतलब पेट नहीं होता है, स्टोमच का मतलब अमाशय होता है, ठीक है। एब्डोमेन का मतलब पेट होता है। कल ही तुमको इस चीज का बारे में बताए थे, है ना, कि अमाशय का मतलब जो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं स्टोमच, बच्चा में होता है स्टोमच का मतलब पेट, लेकिन स्टोमच का मतलब क्या होता है, अमाशय। ये पेट का भाग है, हिस्सा है, समझ में, पेट नहीं है। पेट में कंप्लीट सब कुछ आता है, लीवर आता है, गॉल ब्लैडर आता है, पेंक्रियाज आता है, ये तुम्हारा स्टोमच आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, बहुत कुछ आता है ना। सबके बारे में पढ़ेंगे। ये कंप्लीट को हम लोग कहते हैं पेट, है ना। जब तुम्हारा तोंद बाहर निकलता है तो कहता है ना कि तेरा पेट बाहर निकल गया, कभी कहता है तेरा अमाशय बाहर निकल गया, कभी कहता है तेरा लीवर बाहर निकल गया, नहीं कहता है तेरा पेट का मतलब या तुम्हारे, देखो आप जरूरी नहीं कि हमारा चर्बी हो रहा है वो केवल अमाशय में हो रहा है या केवल गॉल ब्लैडर में हो रहा है, केवल लीवर में हो रहा है, ऐसा तो कोई जरूरी नहीं है। चर्बी पूरे में फैल गया तो इसको पूरे को हम लोग कहते हैं पेट, क्या कहते हैं, पूरे को, समझ रहा है ना। हाँ, ये नहीं कि स्टोमच का मतलब यहाँ पे हम पेट पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। स्टोमच का मतलब अमाशय, क्या होता है, अमाशय। अब वो किसका हिस्सा है, पेट का हिस्सा है, कोई दिक्कत। अब देखो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो ये कंप्लीट जो फिगर है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट्री कैनाल, क्या कर रहा है, एलिमेंट्री कैनाल। ये कंप्लीट पिक्चर को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, क्या बोलते हैं, आहार नाल, हिंदी में इसको आहार नाल बोलते हैं। बचपन में तुम लोग पढ़ता होगा या फिर अभी भी पढ़ता होगा तो हम लोग आहार नाल का मतलब इसी को समझते थे, फूड पाइप, समझ में आ रहा है कि यही हमारा क्या है, आहार नाल है। लेकिन एक्चुअली में नहीं, एक्चुअली में ये कंप्लीट हमारा क्या है, आहार नाल है। मतलब जो हमारा ऑसोफेगस हो गया, स्टोमच हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, ये वाला पार्ट रेक्टम हो गया और ये वाला पार्ट एनस हो गया, ये सब किसका पार्ट होता है, एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट होता है। इसको हम लोग लिख दिए स्टोमच। ये जो देखो ये स्प्रिंग नुमा जो है ना, इसको बोलते हैं बिग इंटेस्टाइन, क्या बोलते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। ये वाला हो गया अरे छोटी आंत, क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं समझ में आ रहा है। लार्ज इंटेस्टाइन हो गया और स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया। ये वाला जो देखो थोड़ा सा बड़ा आकार में से दिख रहा है ना, इसको कहते हैं रेक्टम, क्या कहते हैं, रेक्टम। हिंदी में कहते हैं मलाशय, क्या कहते हैं, मलाशय। ये हो गया एनस, क्या हो गया, एनस। इंग्लिश में इसको गुदा कहते हैं, कहते हैं गुदा, ठीक है, एनस है, कोई दिक्कत है, एनस। ये कंप्लीट जो सिस्टम है इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। अब हम लोग पढ़ना शुरू करें। कल तुमको दांत के बारे में पढ़ा दिए थे, आज हम लोग लार के बारे में शुरू करते हैं, ठीक है। लार ग्रंथि जो होता है ना, वो कौन कौन सा लार निकलता है, यहाँ पे देखो। एक होता है लाइसोजाइम, क्या होता है,
लाइसोजाइम, ठीक है, कोई दिक्कत है? एक होता है म्यूलिन, क्या होता है? म्यूलिन। एक होता है डाइस्टेज, क्या होता है? डाइस्टेज, ठीक है, डाइस्टेज, समझ में आ रहा है? लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज, और एक और होता है, एक होता है तुम्हारा डाइस्टेज, प्रोटीन को, ये बसा को टाइलिन, ठीक है, समझो, लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज और टाइलिन, ठीक है। अब तुम लोग अमाइलेज वगैरह कहाँ से निकलता है सब कुछ देखेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जितना पढ़ा रहे हैं इस चीज को एकदम गौर से देखना। जब हम लोग अमाशय घुसेंगे फिर तुमको एक एक चीज जहां जहां जिस जो एंजाइम निकलता है सबके बारे में खुल के पढ़ेंगे, एक भी चीज को छोड़ेंगे नहीं, बट वेट एंड वॉच, ठीक है, एंड बी काम। काम मतलब ध्यान से सुनना है, लेकिन जब रिस्पॉन्स बोलेंगे कि करना है तो इन्हें बोलना कि सर बोले थे एकदम काम रहने के लिए, है ना, तो काम वही रहना जहां बोलेंगे। अब बाकी उग्र होना कब, जब हम पूछेंगे, ठीक है, ध्यान देना। लार से कितना एंजाइम निकलता है? 4 एंजाइम, लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज और टाइलिन। जोर से बोलो, कौन कौन सा एंजाइम है? कुर्सी कुमार, ऐसे कुर्सी ना मिली, कटिट, कुर्सी ऐसे ना मिली, एकदम बोलना है, कम से कम भीड़ का हिस्सा बोलो, नहीं तो अकेले बनवा देंगे, खड़ा कर देंगे, ठीक है। तुम बोलो सर हमको अकेले की जगह हम नहीं रहेंगे, हम जिंदगी में किसी ना किसी का समर्थन से ही सरकार चलाते हैं, या तो कभी लालू के पक्ष में हम आएंगे या फिर कभी हम मोदी के पक्ष में जाएंगे। अकेले हमारे अंदर हिम्मत नहीं है, इसलिए हमको अकेले खड़ा नहीं कीजिएगा। तेरे अंदर बहुत लालू और नीतीश यहाँ बैठाए हुए हैं, तुमको खड़ा हो जाना, ठीक है। अभी हम क्या पूछे हैं? लार ग्रंथि से जो हमारा जो सलाइवरी ग्लैंड होता है उससे कौन कौन सा एंजाइम निकलता है, तो ये 4 के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। ये क्या है? ये क्या है? जोर से बोलो, ये कितना एंजाइम है? 1 नंबर पे 2, 3, 4, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब लार ग्रंथि से निकलने वाला एंजाइम, कहीं कोई समस्या होगा? पहले हम समझते हैं कि कौन कौन सा निकलता है, अब फिर समझेंगे उसका काम क्या क्या है ना। पहले हम चीज के बारे में जानेंगे तब ना उसके बारे में पहले समझेंगे कि इसका यूज कैसे करना है ना। इसका पहले हम क्वालिटी समझ गए, ये निकलता पहले कहां से है? लार ग्रंथि से। अब इसके अंदर क्या क्या गुण है, क्या क्या प्रॉपर्टी है, एक एक चीज को हम समझेंगे। क्यों हमारे शरीर के लिए लाभप्रद है, क्यों हमारा लाइसोजाइम का होना जरूरी है, क्यों म्यूलिन का होना जरूरी है, क्यों डाइस्टेज और टाइलिन का होना जरूरी है, हर एक चीज को हम लोग बारीकी से पढ़ेंगे। पहले जान गए कि लार ग्रंथि से निकलने वाला 4 एंजाइम, ठीक है, कौन कौन सा? हाँ ठीक है, कम से कम लिपसिंग करते रहो, उसको देखता रहो कि हम जब बोल नहीं पाते तो ऐसे से करने लगता है, ओ हम गहन अध्ययन कर रहे हैं सर, हम पे कोई सवाल उवाल नहीं उठाइएगा। वेरी गुड, तुम बस एकदम एक्टिव रहो, ठीक है, बाकी हम देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 4 एंजाइम हो गया ना। अब आते हैं कि इस सब का एंजाइम का यूज कैसे होता है, ठीक है। यूज ऑफ लाइसोजाइम, यूज ऑफ म्यूलिन और यूज ऑफ डाइस्टेज एंड टाइलिन, ये दोनों का यूज हम एक ही साथ बताएंगे, इसलिए अभी ही तुमको घेर दिया, ठीक है। अभी फिलहाल लाइसोजाइम और म्यूलिन देखो। लाइसोजाइम जो होता है ना वो बेसिकली बैक्टीरिया को मारने का काम आता है। क्या आता है? बैक्टीरिया। हम बोले थे ना, कल भी तुम लोग को पढ़ाए थे, तो तुमको बताए थे कि जब बच्चा पैदा होता है ना तो उसमें लाइसोजाइम का मात्रा बहुत ज्यादा होता है, लार का मात्रा भी बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चा जब भी थोड़ा सा घिसना, चलना, रेंगना सीखता है तो वो झपट के जाएगा गेट के बाहर, घर के बाहर, उसको जो भी चीज नीचे पड़ा हुआ मिलेगा उसको ऐसे पकड़ेगा, ऐसे मुंह में दे देगा, उसको दांत काटेगा, चूसेगा, समझ में आ रहा है? तो उसमें तो बहुत सारा बैक्टीरिया वायरस पड़ा हुआ रहता है ना। हम लोग इतना प्रिकॉशन को मेंटेन करते हैं कि नहीं, खाने से पहले बढ़िया से साबुन से हाथ धोना। अलग बात है कि हाथ लोग नहीं धोता है, समझ में आ रहा है, धोने के बाद ही धोता है साबुन से, समझ रहे हैं ना, दिमाग लगा लेना। लेकिन खाने से पहले साबुन से हाथ नहीं, ऐसे क्या बेसिन में कर लिया, ठीक है। लेकिन प्रिकॉशन को मेंटेन फिर भी थोड़ा बहुत तो करते हैं ना, कि भाई नहीं ऐसे हमारे अंदर बहुत सारे जर्म्स घुस जाएंगे, बैक्टीरिया घुस जाएंगे, हम बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन क्या मेंटेन कर पाते हैं? हाँ, हम लोग को पता है कि सीने में दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास जाकर बोलेंगे सीने में। हमको पता है कि इधर खुजली हो रहा है, डॉक्टर के पास जाकर बताएंगे, है ना। पेट नोच रहा है, दिमाग में चक्कर दे रहा है ना। ये सब चीज जब होता है तो डॉक्टर के पास हम लोग बताते हैं, लेकिन क्या बच्चा बता पाएगा? हाँ, उसके बाद ये पॉसिबल नहीं है ना। एक चीज उसके पास एकदम कान वान नोच के पूरा रोएगा एकदम हुमच हुमच के, क्या उसके पास वही सिग्नल है? हाँ, एकदम बस वो खाना दे दो टाइट रहेगा, और उसके पास कुछ समस्या होगा तो खाली रोएगा और कुछ बोल पाएगा? हाँ, तो भगवान बोले नहीं, बच्चा को बैक्टीरिया से, वायरस से बचाने के लिए क्या करते हैं, हम इसको लाइसोजाइम को ज्यादा करते हैं, लार को बनाना ज्यादा करते हैं। इसलिए बच्चा में लार ज्यादा होता है, और वो चप्पल, जूता या फिर और कोई भी ऐसा सामान जिसमें बैक्टीरिया का पॉसिबिलिटी ज्यादा रहता हो, गंदगी जहां पे रहता हो, अगर वैसा कुछ ही मुंह में वो लेता है तो लार के थ्रू वो ज्यादातर क्या होता है, हिस्सा बाहर निकल जाता है, बैक्टीरिया वगैरह मर के बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो लाइसोजाइम का काम समझ में आ गया, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। क्या करता है? बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। हम लोग जब तक एक्टिव रहते हैं ना
जब तक एक्टिव रहते हैं तब तक लाइसोजाइम बनते रहता है। क्या होता है? लाइसोजाइम बनते रहता है। और जब हम लोग एक्टिव नहीं, हम लोग डीएक्टिव हो जाते हैं। डीएक्टिव मतलब सूत जाते हैं। क्या होता है? सूत जाते हैं। तो उस समय ये लाइसोजाइम बनना बंद हो जाता है। ठीक है, जिस कारण हम लोग खा के ब्रश करते हैं ना। अब भाई रोज सुबह शाम ब्रश करते हैं? अरे सुबह करता है, शाम नहीं करता है। चलो शाम नहीं करता है तो चलेगा, लेकिन जो मैंने अंग्रेजी माध्यम से जो पढ़ के रखा है वो सुबह शाम 3-4 बार कर लेता है। सोने से पहले, उठने के बाद। करता है कि नहीं करता है? ये करता है। हम लोग तो एक भी टाइम कर लिए, नहीं हो करते तो चलता है। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो, लेकिन हम 10 दिन तक ब्रश नहीं करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कब पता है? जब हम 10 दिन तक नहीं सोएंगे। क्यों? जब नहीं सोएंगे तो लाइसोजाइम हमारे शरीर में बनते रहेगा। लार हमारे शरीर में क्या होता है? बनते रहता है। और जब लार बनेगा तो बैक्टीरिया को मार देता है और वो जमने नहीं देता है काई बन के। लेकिन अगर हम सो जाते हैं तो लाइसोजाइम बन जाता है और बैक्टीरिया अटैक करता है और वही काई का रूप करता है हमारे दांत के ऊपर। अगर हम 1-2 दिन ब्रश नहीं करेंगे और सो के उठेंगे बार बार तो दांत चिपचिपा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एकदम कचाहीन टाइप का लगेगा। खाएगा तो मन एकदम भिन्न टाइप का करेगा। करता है कि नहीं करता? अब तुम लोग का नहीं हो करता होगा, फर्क नहीं पड़ता है। धीरे धीरे जब समझदार हो जाओगे तो करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मतलब समझोगे चिपचिपा करने का मतलब गंदगी होता है, तब तुम समझेगा। अभी समझिए ना, चिपचिपा हो, अच्छे लग रहा होगा, म्यूलिन बढ़ गया होगा, है ना? ठीक है, लगता है, बढ़िया से चूसेगा आदमी उसको। खैर समझो, तो ये चीज हम लोग समझ रहे हैं, है ना? अगर हम कंटिन्यू काम करेंगे, मेरी बात सुनो, कंटिन्यू 10 दिन तक अगर नहीं सोए, 4 दिन तक नहीं सोए, 5 दिन तक नहीं सोए, अब ब्रश नहीं किए करेंगे ना तो हमारा मुंह ऐसे ही फ्रेश रहेगा। समझ में आ रहा है? रोज खाना खाओ, कोई दिक्कत नहीं, खाली आराम मत दो अपने शरीर को, कंटिन्यू काम करते रहो, ये गंदा नहीं होगा। ठीक है, हालांकि खाने से गंदा होना चाहिए, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ जितना बैक्टीरिया होता है सब लाइसोजाइम उसको क्या करता है? खत्म करते रहता है। लेकिन जब हम सोते हैं तो लाइसोजाइम बनना बंद हो जाता है और बैक्टीरिया वहां पे अटैक करके हमारे जो दांत होते हैं उस पर काई जमा देता है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ये समझ में आया लाइसोजाइम? अब आता है म्यूलिन के ऊपर। कहाँ आते हैं? म्यूलिन का काम क्या है? म्यूलिन का काम ये होता है कि जो हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं या फिर ऐसे अन्य कुछ भी, जैसे घर में हॉर्लिक्स चुरा के खाते हो तुम लोग। हाँ, अब देखो हम लोग भी बचपन में बहुत किए थे। एक बार बहुत गंदा पकड़ाए थे, अब बोलने में कुछ बन ये नहीं रहा था। समझ में आ रहा है? मतलब किचन घुस गए, ठीक है, और घर में रहता था हॉर्लिक्स, और नहीं हॉर्लिक्स रहता था ना तो चाय वाला अमूल पाउडर दूध वाला रहता था। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो एकदम दूध एकदम हुमच के 1 चम्मच से ढार लिए, और जैसे हाथला पर ढारे मम्मी आ गई। अब क्या करे? वो खटाके से मार लिए मुंह में। तब कुछ पूछ रही है, और दूध जैसे अंदर पाउडर जाता है ना तो जितना हमारा लार है सबको सोख जाता है। उसको आराम से फिर धीरे धीरे मैंने लार बना के उसको घोल के अंदर करना पड़ता है। अचानक देखा तो कभी कंठा में फंस जाएगा और तुम सड़क भी जाओगे, अब मारोगे हड़ास तो पाउडर निकलेगा सामने वाला का मुंह पर। निकलता है कि निकलता है? हाँ, नीचे वाला पार्ट जाके भाई तुम्हारा नमी में सट जाएगा, ऊपर जा तुम्हारा तवा है, क्या बोलते हैं उसको, तालू, उसमें जाके सट जाएगा। अब बीच में पाउडर बनल रहेगा, अब कंठा जाके हुरहुरी टाइप का तो असर देगा, अब मारेगा हचाक सामने वाला का मुंह पर, पूरा एकदम होगा अमूल कूल हो गया वो। ठीक, समझ में आ रहा है ना? तो ऐसा बहुत गंभीर फंसता है। गंभीर क्यों फंसता है? कि जो हमारा ये जो म्यूलिन होता है वो जो जितना मात्रा में रहता है उतना पार्ट को गीला कर देता है, करता है ना? अब बनेगा तब ना गीला करेगा, तब ना उसको चिपचिपा करेगा, तब वो बाहर फेंकेंगे भी तो गीला निकलेगा। किसी के मुंह पे छिटका टाइप का उस तरह का पाउडर टाइप का नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? एक बार इसी तरह हम किचन में घुसे, जैसे अमूल कूल दूध लिए, थोड़ा हॉर्लिक्स बाद थोड़ा सा दरदरा टाइप का होता है, मोटा होता है, वो थोड़ा कम काम चल जाता है। आई जो अमूल कूल होता है पूरा मैदा टाइप का पतला होता है, वो लेकर तो तुरंत कंठा सूखा देगा। ठीक है, और उसी कंडीशन में घुस गए हम, तो बहुत खतरनाक पकड़ा। अब ना हमको घोटने में बन रहा है, हम एकदम जी पर रख के टाइट खड़ा है। अब क्या बोलेगी वो भी नहीं बोलेगी, किचन में क्या कर रही है? हाँ, हटने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ बोलेगा क्या है? हम मतलब मम्मी बोले किचन में क्या कर रहा है? अब हम कुछ नहीं, अब तो हम समझ गंभीर पकड़ा के हम मुड़िया से गोतले के कैसों घोटा जाए अंदर तो उसके बाद बोलेंगे। लेकिन वहां तो भरल है 1 चम्मच पूरा टाइट। अब क्या होगा? किचन में क्या कर रहा है? हम बोल दिए दूध खा गए, ली हमको इसीलिए दूध कमता है चाय पीना। चाय पीने के लिए गांव घर में अमूल का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अब तो मान लो गाय वाय का दूध, या फिर लोग के पास पैसा भी बहुत हो गया भाई, एकदम 40 रुपये 50 रुपये 60 रुपये लीटर दूध खरीदे पीता है। उस समय लोग 1 चम्मच देता था, एक सेस्पन चाय बन जाता था, होता था कि नहीं? अब वहां तुम 2 चम्मच डेली खा जाओ तो सबका पेट पर सेंधे मारना न हुआ, एकदम हुमच दी पकड़ के हमको। तो ये दूध खाने में पकड़ाएगा। म्यूलिन का काम क्या होता है? कोई भी सूखा पदार्थ को जब हम लोग खाते हैं ना, जब हम लोग च्यू करते हैं, उसको गीला करता है। क्या करता है? गीला। नहीं तो तुम हॉर्लिक्स को मुंह में दो और सीधे घोट जाओ, मतलब बिना थूक में मिलाए, क्या पॉसिबल है? नहीं, एकदम कंठ वंठ में जाके वो चिपक जाएगा। समझ में? और हुमच के खांसी वासी आएगा, तो डायफ्राग्राम भी हुमच के तुम उधर लोड से मारेगा, और तुम छोड़ो अंदर देना चाहता पेट में ना, तो नाक और मुंह कहाँ से फेंकेगा ये भी पता नहीं है। ठीक है, खांसी टाइप का एक बीमारी हो जाएगा, और ज्यादा करेगा, खांसते रहेगा तो बोलेगा इसको टीबिया हो गया, है ना? टीबी का शिकार हो। इसी डस्ट वस्ट वाला एरिया में टीबी क्यों होता है? सुनता है ना कि जो डस्ट जैसे
कोल क्षेत्र, कोल फील्ड में जो लोग काम करता है ना, उधर टीबी होने का पॉसिबिलिटी ज्यादा होता है। क्यों? डस्ट पार्टिकल वगैरह जाके लंग्स में जमा हो जाता है ना। आइए डस्ट पार्टिकल को सीधे तुम घोंटने का कोशिश करेगा बिना म्यूलिन को मिला के, तो तुमको तो कुछ ना कुछ तो ऊपर नीचे होगा कि नहीं होगा। तो म्यूलिन का काम सीधा होता है खाना को चिपचिपा करना, लसलस करना, ताकि हम उसको इजी से इनगल्फ कर सके, अंदर कर सके। कोई दिक्कत? हाँ, समझ में आ रहा है? लाइसोजाइम का काम बैक्टीरिया को मारना, म्यूलिन का काम खाना को हाँ चिपचिपा कर देना, ताकि आराम से हम लोग उसको इनगल्फ कर सके बिना हमारा यहाँ कोई प्रॉब्लम किए। ठीक है, ऑसोफेगस में कोई प्रॉब्लम। अब ये आता है डाइस्टेज। क्या आता है? डाइस्टेज और टाइलिन। इसका काम होता है मंड को पचाना। क्या होता है? मंड। मंड मतलब स्टार्च। स्टार्च समझते हो? स्टार्च किसको कहते हैं? गेहूं के ऊपर जो लेयर रहता है ना, जिसको लोग छिलका कहते हैं, उसमें स्टार्च का मात्रा बहुत ज्यादा रहता है। ठीक है, उसको पचाने का काम डाइस्टेज और टाइलिन ही करता है। क्या करता है? डाइस्टेज और टाइलिन। जैसे तुम लोग मैदा और जैसे तुम लोग आटा, दोनों में फर्क है कि नहीं है? मैदा में क्या होता है पता है? 0% चोकर। क्या होता है? चलनी से चालते हो आटा? है गधा का पूछते ना, एक स्टेप बेस ये बोलता है कि सर हम समझदार हैं, हम कह रहे हैं चलनी से चालते हो आटा, कहता नहीं निकलेगा। मैदा पूछना है तब सुनो ना पूरा क्वेश्चन, सुनवन करता ले। अरे जब लगता है ना कि बायोलॉजी आसान हो गया, अब समझने लगे, तो सोचता है कि अब हम डॉक्टर बन गए। ठीक है, समझो, हम कह रहे हैं कि जब चलनी से आटा चालते हो तो उसके ऊपर जो निकलता है ना चोकर, उसको लोग चोकर कहते हैं। वही समझो क्या है? स्टार्च है। क्या है? स्टार्च है। इंग्लिश में स्टार्च कहते हैं और हिंदी में उसको क्या कहते हैं? मंड कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो वही स्टार्च और मंड को पचाने का काम कौन करता है? डाइस्टेज और टाइलिन। समझ में आ रहा है? स्टार्च और मंड को कौन पचाएगा? खाना को चिपचिपा कौन करेगा? अब वायरस को कौन मार देगा? बैक्टीरिया कौन मारेगा? बैक्टीरिया को मारने का काम लाइसोजाइम, खाना को चिपचिपा म्यूलिन, और मंड को पचाने का काम डाइस्टेज और टाइलिन। कोई दिक्कत है? देखो मंड जो होता है ना, वो तुमको क्या होता है? छिलका के ऊपर पत्ती उत्ती में जो होता है उसमें चावल का क्या होता है? मंड भी होता है, वो भी होता है। चावल भी होता है। कौन बोला कि उसमें नहीं होता है? हम तो बोले कि वो होता है। ये तो हम कहाँ बोले कि नहीं होता है? ठीक है, बेसिकली हम तुमको जो पढ़ा, चावल का जो भूसी होता है ना, भूसी समझते हो? चावल तो तुम लोग निकाल लिया। धान समझते हो? तो धान जो ऊपर वाला लेयर होता है ना, उसमें ज्यादा स्टार्च और मंड का मात्रा ज्यादा होता है। ठीक है, चावल में फिर कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन हम लोग ज्यादा देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उसका छिलका हट जाता है। और जो भी क्या चावल होता है ना, उसका माड़ जो होता है ना, माड़ समझते हो? अभी माड़ में तो समझ जाओ कि क्या होता है? पॉलिश किया हुआ तुमको मिलेगा, है ना? डस्ट पार्टिकल जो उसमें पॉलिश करके एकदम चमकीला बना देता है, उसका माड़ पे बीमारी हो जाएगा, है ना? लीवर तीवर सब खत्म हो जाएगा तुम लोग का। अभी का माड़ पीना नहीं है, लेकिन अगर पहले का माड़ बात करते हैं, जो कि लोग बिना फर्टिलाइजर्स का खेती लोग करते थे, उसका जो तुम लोग माड़ पीता था, तो माड़ समझो कि हॉर्लिक्स का काम करता था उस समय। समझ में आ रहा? एक गिलास बढ़िया माड़ लिया, उसमें नमक डाल दिया, समझ में आ रहा? एकदम झुलाया, घटाक से पी गया, निकल दिया कोदाल लेके किसान काम करने के लिए। समझ में आ रहा है? माड़ हो गया, चना हो गया, सत्तू हो गया, ये समझो उस समय का मुख्य आहार हुआ था। हॉर्लिक्स का काम चना करता था, सत्तू करता था। हाँ, अब माड़ भी एकदम हॉर्लिक्स से है उसका गांव का। समझ में आ रहा है? दाल कहते हैं, चावल, माड़ और चोखा, उसमें सूखा मिर्चा एकदम फोरन देके, समझ में आ रहा है? एक नंबर भोजन होता था। और अभी का जो चावल होता है ना, जैसे दिन में तुम बनाओ, रात तक एकदम लस करेगा, खराब हो जाएगा, तुम नहीं खा पाओगे। ठीक है, अब पहले वाला साल मैंने पहले का जो चावल लोग खाता था, रात में भी खाया, दिन में उसको पानी दे दिया, फिर रतिया में खाया, बढ़िया से पानी लिया, मिर्चाई पकाया, एकदम बढ़िया से आलू सिझा लिया, और खूब बढ़िया से 2-3 टाइम कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन अभी का चावल मजाल है, 1 से 2 दिन तुम रख लो, गंदा स्मेल करेगा, लस करेगा, लगेगा एकदम लेग बीता है। ठीक है, तो पहले वाला और अभी वाला में लोग का बहुत अंतर है। पहले का लोग 100 साल प्लस जी जाता था। रीजन है कि इतना फर्टिलाइजर वाला यूज किया हुआ खाना नहीं खाता था, है ना? अभी का लोग जी पाएगा? भगवान से मनाता है कि कैसे 70 पार कर जाए, और 70 पार के बाद अगर जो जीता भी है ना, वो कोई कर्म का नहीं रहता है। ठीक है, एकदम द्वार पर बैठ के राम 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 करता है, भगवान उठा ले आओ। समझ में आ रहा है? करता रहता है कि नहीं? कोई यूज कर रहता है? हाँ, अलग बात है कि एकदम सब मोदी नहीं हो गया, 75 साल के बाद एकदम चम कर रहा है। हाँ, क्यों कर रहा है भाई चम? क्योंकि उसका खाना हर एक प्रकार से एकदम जांच परख के उसके लिए आता है। समझ में आ रहा है? उसको खाना खाने से पहले डॉक्टर खाता है, चखता है। वही मोदी जी जब पीएम पोस्ट को रिजाइन करेंगे या फिर अपना कार्यकाल को पूरा कर लेंगे, और जब वो निर्वासित जीवन जिएंगे या अपने घर में जाके रहेंगे, तब वो उतना दिन तक ग्लो नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल ले लो अटल बिहारी वाजपेयी का, जब वो भी कुर्सी पर थे तो एकदम उनका आवाज में दम था, है ना? कविता लिखते थे 1 से 1, लेकिन जैसे ही कुर्सी पर से हटे, डाइट वाइट उतना अच्छे से मेंटेन नहीं कर पाए, और क्या हो गया? उनका भी देहांत हो गया कि नहीं हो गया? तो अभी मोदी जी वगैरह जो करते हैं, वो बहुत डाइट वगैरह लेते हैं, मतलब अच्छे से खाना
खाते हैं बढ़िया से, पूरा उसके लिए एकदम डॉक्टर का पूरा टीम बैठा हुआ रहता है, क्या खाएंगे नहीं खाएंगे हर एक चीज़। तो ये 4 एंजाइम का यूज़ हम समझ गए। इसका काम ये दोनों का स्टार्च। तुमको बता रहे थे कि पत्ती हो और धान का जो भूसी वगैरह होता है, ये सब में क्या होता है ना कि मंड का मात्रा जो होता है, स्टार्च का मात्रा ज़्यादा होता है। हरा पत्ती वगैरह देखता है ना, ये सब में स्टार्च का मात्रा ज़्यादा होता है। और हम लोग जो गाय को खाना उना भूसा उसा देते हैं ना, तो गाय को तो भूसा उसा दे दिए, तो उसमें क्या है, मंड का मात्रा। इसको आसानी से पचा भी नहीं सकते। अरे चावल खाओ, वो आसानी से पचेगा कि चावल का भूसी खाओ वो आसानी से पचेगा? चावल पचेगा ना, क्यों? तो उसमें मंड का मात्रा लेस अमाउंट होता है, एकदम कम होता है। अब चावल का भूसी उसी में क्या होता है, ज़्यादा होता है कि नहीं होता है? कोई दिक्कत है? तो डाइजेशन करने में इसको दिक्कत होता है, मतलब समझ रहा है? एक्सेशन, देखो ऐसा नहीं है कि इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत, अगर ये मंड नहीं रहेगा ना तो हम भी खाना को अच्छे से डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा मंड का होना जरूरी है, इसीलिए हम लोग आटा का रोटी खाते हैं तो इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं, और मैदा का रोटी खाते हैं तो इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते। ठीक है, खाने में तो मैदा वाला लोग को अच्छा लगता है ना? अरे लगता है ना, लेकिन क्या शरीर के लिए फायदा होता है? करेला का जूस खाने में अच्छा लगता है, पीने में अच्छा लगता है, लेकिन शरीर के लिए फायदा होता है कि नहीं? अब पानी पूरी का जूस पीने में अच्छा लगता है, पानी पूरी का पानी पीने में अच्छा नहीं लगता है? लड़की लोग बोल रही नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता है, फेवरेट है, तब समझ में आ? और उसको तुम कटोरी भैया थोड़ा सा और दीजिए पानी, यहाँ बोल रही नहीं लगता, बाहर जाके थोड़ा सा पानी और दीजिए, चोख बात भरवे नहीं करते हैं। ठीक है, नहीं खाती हो, एक्सेप्शनल हो तुम लोग। ऐसे लड़की लोग के कारण पानी पूरी कितना स्टॉल लगाना बंद कर दिया, समझ रहा है? कि बोलो रीजन क्या है इसके पीछे बंद करने के पीछे? एक तो खाएगी, भैया एगो मीठा दे दीजिए, भैया एगो तीखा दे दीजिए, भैया एगो ई वाला नमकीन कर दीजिए, पुदीना वाला पानी नहीं दिए, एक गिलास पानी पिला दीजिए। इसमें कौन पानी, जो खट्टा पानी, समझ? आप पी ली, अल्लाह से पूछेगी कितना हुआ, अब देने में इतना कन्फ्यूज आ गया, बोले 10 टका, ले 10 टका हुआ, 3 को खिलेवे कि 5 टका तक खाए थे हम, ले। अब वो लड़की से क्या मुँह लगाएगा? तो लड़की बड़ी कन्फ्यूज करती है, समझ में आ रहा? हल्का हल्का स्माइल करेगी, 20 टका जल्दी 10 टका बिल बनता है। ठीक है, तो खेला होता है। खैर सब लड़की का गुण है, भगवान ने उसको बना के भेजे तो काहे नहीं यूटिलाइज करेगी, है ना? कहता हाँ सर, कहाँ गया रे, क्या है, बर्बादी हो जाएगा, उसके चक्करों में पड़ना। तुम पहले नौकरी ले लो, जब देखना कि हम सब तरह से परिपूर्ण है तब स्माइल के चक्कर में पड़ना। अभी पढ़ोगे तो फिर हौसर निकलते रह जाएगा पिछवाड़ा। ध्यान रखो, ये हो गया लाइसोजाइम, म्यूलिन, डाइस्टेज और प्राइन। तुमको कहाँ बता रहे थे, मंड के बारे में, कि खाना में मंड का होना थोड़ा बहुत जरूरी है, लेकिन एक्सेशन ऑफ मंड को हम लोग डाइजेस्ट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। और एक्सेशन ऑफ मंड को ईट कौन करता है, तो वो हमारा एनिमल्स करता है। गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया, ये सब क्या करता है भाई? धान का भूसा खाता है ना, चारा उरा जो खाता है, चारा उरा खाता है, पुआल वगैरह देखता है उसको खाता है, और ऊपर से उसके खाने में पूरा कंपटीशन भी होता है कि नहीं होता है? एकदम कटाकट खा के अंदर कर लेगा। जानता है कि जैसे तुम्हारे अंदर में एग्जांपल समझो, घर में 4 पीस मटन है, ठीक है, अब मम्मी बोल देगी जिसको खाना खा लो, ग्रेवी तो पड़ ले रहेगा, मटन तुम लोग खा पाएगा नहीं, खाएगा, उठाएगा 3-3 पीस करके कोशिश करेगा उठाने का। भरे लड़ने में एगो बंदर और कुत्ता वाला कहानी सुना है ना, रोटी वाला, तराजू पर तोल के जो खाता था, इन्हें तोड़ता था इधर बेसी, इन्हें तोड़ता था इधर बेसी, धीरे करके रोटी सब खा गया, बंद होगा, खाया ना। वही कहानी होता है, तुम लोग भी लड़ेगा, हुमच के खा देगा। जैसे तुमको खूब भूख लगा हुआ है, अब तुमको 10 गो रोटी दे दिया गया खाने के लिए, और 2 को बैठा दे साथ में, और दोनों भूखल टाइप का आदमी, अब बोला 10 के बाद तो मिलेगा नहीं, अब समझो कौन स्पीड से खाएगा नहीं खाएगा? वो सोचेगा 9 को हम खा जाए, सोचेगा 9 को हम खा जाए, अब कंपटीशन में हचाहच। अब उसमें अगर तुमको मैंने कांटी मिल जाए, पीन मिल जाए, या फिर तुम्हारा बाल मिल जाए, कुछ देखेगा उसमें, लपेटेगा, हुमच देगा। जहाँ रोटी को अगर 5 टुकड़ा में खाना है, वहाँ एक ही बार में समेट लेगा सब, और गटागट हुमच के गिलेगा। जानता है कि कैसो अंदर कर दो, इतना ही भरने हमको चबाना पड़ता है, तो कर बाद समझेगा हमारा अमास है ना, जो अंदर का सिस्टम वो समझेगा। चबाने का मन ऐसे कर दिया, कैसो ठूसा घटा गिल जाता है, गिलता है कि नहीं गिलता है? बराती वाती में देखता है लोग कैसे खाता है, हाँ, और गजब बाहुबली नियर बतियागा। आज पता है आप विश्वास नहीं किया, 2 किलो मीट खा गए। अरे बकलोल बकायल खाया, तुमको समझ में नहीं आता? घर में कितना खाता है? 4 पीस चावल ठीक लगता है घर में। अरे तो 4 पीस चावल ठीक है, तो वहाँ भी 4 पीस चावल खाओ। नहीं भैया, वहाँ मीट एकदम 1 नंबर बना रहा था, समझे? और उसके बाद पता है खाली एकदम नली वाला पीस खाए, एकदम एको को गुद्दा वाला नहीं खाए। मैंने पहले देखो बराती में कंडीशन क्या होता है कि पहले मीट का एकदम सोचता कैसे हमको 4 पीस मिल जाए। पहले सोचता कि भाई अवेलेबल है कि नहीं है, 4 पीस हमें तक पहुंच जाए। और 4 पीस पहुंचेगा ना, उसके बाद बोले एक आध डब्बू और हमको दे दे 2-4 पीस। एक आध डब्बू जो और उसको इज्जत से मिल जाएगा, तब वहाँ पे ऑर्डर होगा, भैया कांटा वाला पीस दीजिएगा, एक को दीजिएगा, लेकिन कांटा वाला दीजिएगा। और वो एक को करके अगर तुम देते रहेगा तो 25-30 पीस खाएगा।
और अपने खाने से बेसी बगल वाला दिलवाएगा, इसको दीजिए ना, इसको दीजिए ना, समझ में आ रहा है, उसको दिलवाएगा। और यही कंपटीशन में लोग 2-2 किलो मांस खाता है। अरे बकलोलवा, कभी बेटी बाप के बारे में भी सोचो, कितना तिनका पाई जुटा के उतना मेहनत करके किया है, और तुम लोग खा लेगा। ऊपर से क्या होगा, 20 पीस मांस खाइयो लिया, और लास्ट में बोलेगा भैया नली वाला पीस दीजिए, तो बोलेगा भैया नली वाला नहीं है, थोड़ा सा कोई भी पीस दे दें, खा के निकलेगा बाहर, नहीं छोड़ दीजिए, खा के निकलेगा। व्यवस्था ठीक नहीं था, मांगे कहाँ दिया है। अरे बकलोलवा, उस सब आदमी को मैंने समझो कि ऐसे पकड़े, समझ में ना, ऐसे मुंह पकड़े, और ये सब दीवार जहाँ प्लस्तर वाला दीवार होता है ना, प्लस्तरा बिना मैंने पुट्टी उट्टी वाला नहीं, उसको तुम बढ़ कर बढ़िया से रगड़ दे, बढ़िया से, तुमको नहीं खिलाया है, समझ में आ रहा है कि नहीं। आप बताओ कितना, आप बताओ 25 पीस खा लिया है कि नहीं। अब बोले व्यवस्था अच्छा नहीं था। कभी भी उस चीज़ का एहसास तभी होता है। हम लोग भी घर में देखें, बहन का शादी देखें, भगनी का शादी देखें, लाइफ में अनुभव है, एकदम लगता है कि क्या से क्या बेस्ट से बेस्ट व्यवस्था कर दें, औकात के अकॉर्डिंग लगता है बेस्ट। सब कोई भी अपना जो बाप होता है ना, कभी भी अपना बेटी के शादी में ये नहीं सोचता कि हमारे घर में जो मेहमान आने वाले हैं, जो गेस्ट आने वाले हैं, वो हमारे ऊपर उंगली उठा के जाए। उसका औकात से जो होता है ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा करता है। मतलब अगर 1 लाख खर्चा करने का क्षमता है ना, तो वो 1.5 से 2 लाख रुपए खर्चा करता है, 1,50,000 लाख रुपए कर्जा लेके करता है। और ऊपर से उसके बाद भी लोग खाएगा यहाँ तक, अब बोलेगा अच्छा नहीं बना था, व्यवस्था ठीक नहीं, नमक तो नहीं कम था, नहीं जी, चर्बी वाला मीट था। अरे बकलोलवा, उस सबको पकड़ो, एकदम बिना प्लस्तर वाला दिमाग में मुड़ी को रगड़ो, एकदम सरेस कागज का भी यूज नहीं होना चाहिए, अच्छा मीट नहीं था। इसका दर्द ओरिजिनल वही समझ सकता है जो उसका व्यवस्था कर रहा होता है। उसको लगता है कि इसी शांति से बराती लोग खा के चले जाए, है ना। तो हम लोग समझा रहे थे कि उस तरीके जो कंपटीशन वाला खाना होता है ना, वहाँ पे लोग खाना को ना स्पीड से खाता है। तो हम लोग के अंदर तो चलो बहुत कुछ होता है, सेंस होता है, हम लोग मीट को देखते हैं तो बढ़िया से मीट का ऊपर वाला मांस को खाते हैं, हड्डी उड्डी को निकाल के, बोन को निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन गाय, बैल, भैंस, बकरी सब में कंपटीशन होता है, फटाफट इतने को मुर्दा फटाफट चढ़ती जाती है, उसमें क्या जा रहा है अंदर उसको पता नहीं है। वो जान रही है कि यहाँ वहाँ तक हम नहीं चले तो अब दूसरा का चढ़ देगा, होता है ना। नदी में अगर सानी लग गया है तो लोग का कंपटीशन होता है कि हम के खाता है, कि भाई अगर हम नहीं खाएंगे तो वो दिल्ली है, उसका भी पेट बहुत बड़ा है, घिस देगा सब। तो कंपटीशन होता है खाने में, होता है ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो सब देखता नहीं कि हम क्या खा रहे हैं, खा लिया, समझ रहा। हाँ, अल्लाह की एक आगो अलग है, जो रईस लोग होता है वो भी गाय पालता है, तो वहाँ पे एकदम बढ़िया से उसको क्या बोलता है, उसको खली और क्या बोलता है, पशु आहार, ये सब बढ़िया से देगा। तो गायों सब का एकदम खूब नौटंकी करती है, मुंह फेर लेगी, तुम उसको सानी लगाएगा, क्या है, और पशु आहार मांग रही है, समझ में आ रहा है। और गाँव वाला देखो, जहाँ 10 को झुंझे भैंस बांधल है, कुछ दे दो हुमच देगा पकड़ के, होलसेल भाव में खाता है कि नहीं खाता है, गाँव वाला में होता है कि नहीं। लेकिन शहर वाला में देखो, हमरा जो बिना पशु आहार करना खाती है। अरे गैया 3 दिन बाहर बांधन जाके गौवा वाला के साथ, बिना पशु आहार का क्या, हाँ, बिना नेवारी का घास चाटेगी, उधर मिट्टी चाटेगी, कोई उपाय नहीं बचेगा उसके पास। तो यही सब कंडीशन होता है कि उसमें कंपटीशन का मात्रा ज़्यादा होता है, और वो बिना देखे तो हुमच के खा लेती है, जिस कारण क्या होता है, कभी कभी उसके अंदर में वैसा पार्टिकल्स इनगल्फ हो जाता है जो जिसको वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। जैसे कभी कभी आयरन का रॉड हो गया, है ना, कभी कभी कोई कील उल हो गया, पुआल में मिल के चल जाता है, तो कंपटीशन में तो खा लेती है हुमच के। अब वो जो खाएगी तो उसको पचाएगी कैसे। तो गाय वाय और जो भैंस होता है ना, देखो किसका पेट बड़ा होगा, गाय भैंस। इस समय भैंस का पेट बड़ा होता है, तो सबका ना 2 पेट होता है। 2 पेट इन द सेंस, जो पहले वो इनगल्फ करते हैं ना खाना, वो डायरेक्ट उसका पेट में नहीं जाता है, एक रूमल होता है यहाँ पे, क्या होता है, रूमल, समझ में आ रहा है। और वहीं पे जाके थैली होता है, समझो अंदर की खाना, और सब खाना वहां जाके उसका स्टोर हो जाता है। उसके बाद वहां से निकालेगी, अब बढ़िया से चपर 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 जुगाली करती है ना। देखो एकदम बैठ जाएगी कहीं पे, एकदम भैंस को देखो पहले खाना खिलाओ, हुमस के पहले खाएगी, अब बैठ जाएगी कहीं से दीवाल उवाल में सट के, एकदम बढ़िया से चपर 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 यहाँ से निकालेगी, उसको चिबाएगी, फिर अंदर करेगी, तब अब जाएगा पेट में, निकालेगी, फिर चिबाएगी। उसको कहते हैं जुगाली करना, क्या करना, अपना भाषा में कौरी करना भी बोलते हैं, देखती है ना, भैंस करे। और उसी पर वो कहावतों बन गया है, भैंस के आगे से क्या, भैंस के आगे बीन बजाने से क्या फायदा, भैंस करे पोग रहा है, समझ में आ रहा है। उसके आगे तुम बीन बजाओ, कुछ करो, भैंस नियर खा ली नहीं बोलता, खा के तुम भैंस हो गई है। क्यों, भैंस मतलब ओवरलोड खाना खाई, अब बढ़िया दीवार में सटेगी, अब बढ़िया मुँह चपर चपर करेगी, यहाँ से निकालेगी अपना रूमल से, और उसको चिबाएगी, बढ़िया से खाएगी, तब फिर जाएगी कहाँ पे, अंदर में। कभी कभी क्या होता है, उसका रूमल वगैरह में कांटी वाटी फंस जाता है, जैसे वो तो अचानक स्पीड से खाती है, पहले अंदर करती है, फिर निकाल के उसको आराम से खाती है। जैसे होता है ना, तुम्हारे थाली में 3 गो रोटी है, तो पहले 1 रोटी इधर से उठाएगा, उधर से ठूसेगा, इधर ठूस लेगा, 2 रोटी ठूस लिया, अब तो थाली खत्म। अब कंपटीशन तो मुंह में कोई मुंह में देकर नहीं छीनेगा, अब यहाँ से तुम आराम से उसको चिबा चिबा के एक तरफ से निकालोगे, खाओगे ना, और उसको धीरे से अंदर इनगल्फ कर लोगे। भैंस वैस में भी यही होता है। तो कभी कभी क्या होता है कि कांटी वाटी फंस जाने से वहाँ पे एकदम समझो कि बीमारी हो जाता है
है ना, एकदम ऐसे पैर उसका देखना कभी आगे हो जाएगा, क्योंकि वो डाइजेस्ट करने के लिए जो खाना बाहर निकालती है ना, वो कांटे उसमें चुभने लगता है ना, उसको खाना को बाहर निकाल सकती है ना आगे, कांटे चुभता है और धीरे धीरे कांटे का जब चुभन होता है, पक जाता है तो बहुत दर्द करता है और पैर का सूजन होगा, पैर ऐसे आगे फैल जाएगा। गाय खाना वाना छोड़ दे कैसे खाएगी, जब यहाँ पे गाय और भैंस सब कैसे खाएगा, जब यहाँ पे रूमल में उसका जगह नहीं बच रहा, सूजन हो गया, पक गया है। उसमें नॉर्मल छोटा मोटा इलाज होता है, अगर वो करा लो तो फिर ठीक हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसमें दिक्कत नहीं होता है। लेकिन समस्या वो सबके साथ होता है, ऐसे पैर फैला, धीरे धीरे खाना वाना छोड़ा और लोग थोड़ा जागरूक कम होते हैं, जिस कारण से क्या होता है उस कंडीशन में जो हमारे पशु होते हैं उसकी मृत्यु हो जाती है। समझ में आ रहा है? अब वो जबकि उसका एकदम सिंपल इलाज है, छोटा सा चीरा लगेगा, आराम से वो कांटे वगैरह निकालो, फिर सब भूसा को भर दो, वो अपना कौड़ी जुगाली करना शुरू कर देगा। लेकिन लोग जागरूक नहीं हो पाते हैं, लोग को पता भी नहीं होता है। और खास करके लोग अभी भारत में तो ऐसे भी कहा था कि अभी भी लोग 80% लोग बिलो द पॉवर्टी लाइन है, 40% लोग अभी भी बिलो द पॉवर्टी लाइन है, ऐसे बोला जाता है। तो अभी लोग गरीब है, अपना इलाज जब करवाइए नहीं सकता है तो अपना पशु का कैसे इलाज करवाएगा? पशु का इलाज पशु तो इसलिए रखता है कि उसका भरण पोषण हो जाए, लेकिन जब पशु को जरूरत पड़ेगा तो वो उसका भरण पोषण कर सके, ऐसा उसके पास किसान के पास औकात भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो ये घात एक समझो मजबूरी भी है और लोग थोड़ा जागरूक भी नहीं है। तो डाइस्टेज और टायरिन बेसिकली समझ में आ गया, किसका पचाने का काम करता है? मंड का, स्टार्च का। ठीक है, अब देखो जैसे, हाँ हल्ट करो, ये हम लार के बारे में, लार ग्रंथि देख लिए ना। अब खाना आ गया कहाँ पे? अमाशय में। कहाँ आ गया? स्टोमच में। स्टोमच के बारे में पढ़ते हैं तो तुमको कल पढ़ाए थे कि ऐसे ऐसे करके 3 पार्ट होता है, लेकिन ये पार्ट में कोई लेयर नहीं रहता है। ठीक है, ऐसे नॉर्मली पढ़ने के लिए 3 पार्ट बांट दिया, ये सब कोई बॉर्डर वगैरह नहीं रहता। ठीक है, देखो 3 पार्ट क्या क्या होता है इसको समझो। ये होता है कार्डियक, क्या होता है? कार्डियक। ठीक है, ये कार्डियक क्यों होता है सर? कार्डियक इसलिए होता है कि यहाँ से ऐसे करके शुरू होता है ना, यहाँ से शुरू होता है ना जी, यही एरिया में दिल होता है, तो दिल वाला बेसिकली एरिया को कार्डियक कहते हैं, कहते हैं ना। दिल के डॉक्टर को क्या बोलते हैं? कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं ना। तो उसी यहाँ से जो संबंधित जितने भी मसल्स वैसे इसको कार्डियक मसल्स बोलते हैं, कहते हैं ना। मसल्स भी तुम लोग को पढ़ाए थे ना, हाँ, वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री और कार्डियक पढ़ाए थे ना। तो उस कंडीशन में ये कार्डियक के पास ही आता है, कौन? ऊपर वाला पार्ट आता है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कार्डियक। क्या बोलते हैं? कार्डियक। यहाँ पे होता है फंडी, क्या होता है? F लिख दें, फंडिड लिख देते हैं, चलो फंडिड। ये वाला पार्ट जो होता है पैरोलिक होता है, क्या होता है? पैरोलिक। पैरोलिक, कहीं कहीं पे पैरोलिक इंड दे देगा, क्या दे देगा? पैरोलिक इंड, कहीं कहीं पे पैरोलिक इंड भी लगाएगा। ठीक है, ये 3 पार्ट किसका हो गया? स्टोमच का। किसका हो गया? स्टोमच का। अमाशय, अग्नाशय नहीं, अमाशय। अग्नाशय अलग पढ़ेंगे, ये जो गैफवा है ना, ये यहीं पे होता है अग्नाशय। ठीक है, ये हम जब अगला मैपिंग करके अग्नाशय के बारे में पढ़ाएंगे तो इसको थोड़ा सा ऊंचा और इसको कर देंगे और यहीं पे तुमको बना देंगे क्या चीज? अग्नाशय। ठीक है, पेंक्रियाज बनाएंगे। अब पेंक्रियाज से कौन कौन सा निकलता है तुम्हारा एंजाइम्स, ये भी बताएंगे। ठीक है, उसका फॉर्मूला भी बताएंगे, इजी से याद भी करा देंगे। ठीक है, अमाइलेज कहाँ से निकलता है, ट्रिप्सिन कहाँ से निकलता है, ये सब तुमको बताएंगे, एकदम अकबकाना नहीं है। ये अभी फिलहाल क्या देखना है? कार्डियक, फंडिड और पैरोलिक। ठीक है, ग्लैंड, ये सभी देखो। ये जो कार्डियक होता है ना, इससे निकलता है HCl। क्या निकलता है? HCl। इसको तुमको पार्ट वाइज करते हैं पढ़ाने के लिए, ताकि तुमको आसानी लगे पढ़ने में। ठीक है, हालांकि ये हम अभी भी कहते हैं ऐसा कोई बॉर्डर नहीं होता है, समझाने के लिए बता रहे हैं। ये पार्ट हो गया कार्डियक का। कार्डियक से क्या निकलता है? क्या स्रावित होता है? HCl स्रावित होता है। कार्डियक ग्लैंड से क्या होता है? अब फंडिड में क्या रहता है? फंडिड में यहाँ पे ऐसे ऐसे करके एक समझो घासनुमा संरचना रहता है, बेसिकली वहाँ पे रोआ टाइप का। ठीक है, ऐसे खड़ा रहता है, इसको बोलते हैं रोजी। क्या बोलते हैं? रोजी, ROGEA। ठीक है, रोजी, रोजी, GIE, रोजी। ये रोजी जो है ना, इसमें क्या करता है? ये खाना को रोकने का काम करता है। क्या करता है? रोकने का काम। हम सबका भी यूज बताएंगे, क्योंकि तुम लोग को समझना है हर एक चीज। देखो, ये जो पैरोलिक है ना, इस साइड में रहता है तुम्हारा ग्लैंड। क्या रहता है? ग्लैंड। इस तरह का ग्लैंड रहता है, इसको कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? जैसे खाना यहाँ से गया, ठीक है, जैसे खाना यहाँ से गया, इस सीधा इसमें क्या मिलेगा? HCl मिलेगा। ठीक है, और खाना मिलेगा क्या? HCl। HCl जब मिलता है, जैसे इसमें ये इन्हें की HCl मिला, उसके बाद HCl मिलने के बाद इसमें जाएगा तो फंडिड उसको रोक के रखेगा, फिर पैरोलिक में आएगा तो यहाँ पे गैस्ट्रिक निकलेगा। ऐसा नहीं है, ये सब अपना अपना काम करते रहता है। समझ में आ रहा है? जैसे कि अगर तुम कहीं पे मील वगैरह देखे हो, हाँ, जैसे मील में कभी कभी चना का, गेहूं का, मकई का, ये सब मिला के सत्तू बनता है ना। गांव घर में ऐसा देखी होगी, कभी ना चना हो गया, गेहूं हो गया, मैंने कुछ भी हो, जो 4-5 वो मेन्यू में रहता है, वो सबको मिला के भूंज के उसका सत्तू बनाया जाता है, तो मिल में दे दिया। ऐसा थोड़ी कि पहले चने वाला पीस के निकलेगा, फिर मकई निकलेगा, फिर गेहूं निकलेगा, फिर अन्य पार्टिकल्स, ऐसा नहीं है ना, सबको साथ में पीसता है ना। तो यहाँ भी सारा काम साथ में होते रहता है। इन्हें कि पहले HCl मिल गया, अब यहाँ से आएगा फंडिड में, फिर आएगा पैरोलिक में। ऐसा नहीं है, ये तीनों क्या है? साथ में एक्टिव रहता है। समझ में आया? इसका काम क्या है?
खाना में इमल्सिफिकेशन करना, समझ में आ रहा है। जैसे इसमें क्या है, क्लोरीन को HCl का मतलब क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड खाना में मिलाता है, इसका काम क्या है, खाना को होल्ड करना। क्या करना, होल्ड। जैसे देखो खाना का छोटा छोटा पार्टिकल लगा, इसमें होल्ड होगा, इसमें भी होल्ड होगा, इसमें भी होल्ड होगा, मतलब होल्ड होके एक दिन समझो कि जो स्टोमच होता है ना, स्टोमच में 4 घंटा लगभग हमारा खाना स्टोर रहता है। कितना, 4 घंटा। और 2 घंटा रहता है स्मॉल और लार्ज में, यानी कि 6 घंटा में हमारा टोटल खाना क्या होता है, कंप्लीट पच जाता है। ठीक है, हमारा खाना को पचने में कितना टाइम लगता है, 6 घंटा। 4 घंटा कहाँ रहता है, स्टोमच में, और 2 घंटा स्मॉल इंटेस्टाइन वगैरह में रहता है। ठीक है, अब देखो इसका काम है खाना को रोकना, कितना घंटा तक, 4 घंटा तक। इसका काम है गैस्ट्रिक, ये है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड को हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि। क्या बोलते हैं, जोर से बोलो, जठर ग्रंथि। किसको, गैस्ट्रिक ग्लैंड को। अब वो जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। जठर रस को इंग्लिश में बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या बोलेंगे, गैस्ट्रिक जूस। कहीं कोई दिक्कत है, हाँ समझो। इससे क्या है, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड, हिंदी में क्या बोलते हैं, जठर ग्रंथि। और जठर ग्रंथि से कैसा रस निकलेगा, जठर रस निकलेगा। समझ में आ रहा है। पानी वाला बोतल देना, दो ना, अरे कहीं से दो ना, किसी कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे क्या है, जठर ग्रंथि। ठीक है, जठर ग्रंथि। अब देखो हम लोग कभी ये सब सोचो, अभी आप सबका यूज बताएंगे, ठीक है, तुम ध्यान से समझना। हम लोग कभी भी मांस मछली सब खाते हैं ना, तो मांस मछली जब खाते हैं तो इजी से डाइजेस्ट कैसे हो जाता है, तो हमारे शरीर में भी तो ये तो मांस वांस है, जब वो पच के निकलता है तो हमारा ये स्टोमच में कहीं नहीं पच जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर मांस वांस को गला देता है तो इसको क्यों नहीं गला देता है, स्टोमच का लेयर को क्यों नहीं गलाता है, गलाना तो चाहिए, तो सोचना चाहिए तुम लोग को क्यों नहीं गलाता है। तो वहां पे म्यूकोसा नामक एक लेयर रहता है। क्या रहता है, म्यूकोसा नामक लेयर। समझ में, वो लेयर का काम क्या है, जैसे तुम्हारे घर में गद्दा है, क्या है, गद्दा है या फिर बिछावन है, जो भी है, उस पर 1 बाल्टी पानी छीट दो या फिर डाल दो जाके, तो गद्दा सूखा ही रहेगा, भीगेगा नहीं, भीग जाएगा। अच्छा भीग जाएगा, लेकिन उसके ऊपर वो प्लास्टिक पतला सा लगा दो तब नहीं ना भीगेगा, भीगेगा नहीं भीगेगा। समझो कि वही प्लास्टिक टाइप का एक लेयर रहता है, उसका नाम होता है म्यूकोसा। क्या होता है, म्यूकोसा। म्यूकोसाइड भी कहीं कहीं दे देगा, लेकिन म्यूकोसा समझना। क्या रहता है, म्यूकोसा। यहाँ पे एक लेयर रहता है जो क्या करता है, हमारे जो स्किन होते हैं ना, हमारे स्टोमच का, उसको प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। समझ में आ रहा है। अगर म्यूकोसा में कुछ ऊपर नीचे हो जाएगा तो समझ जाओ कि हमारे अंदर कोई ना कोई बीमारी हो जाएगा। अब बेसिकली वो बीमारी का नाम होता है अल्सर। क्या नाम होता है, अल्सर। उस समय क्या होता है, अत्यधिक हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां पे स्रावित होने लगेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होगा, अत्यधिक स्रावित होगा, सेक्रेट होना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, इसका जो लेयर होता है ना म्यूकोसा, वो थोड़ा कमजोर पड़ जाता है, तो वहां पे आमाशय में छेद होने का संभावना होता है, जिसको हम लोग अल्सर बीमारी कहते हैं। क्या कहते हैं, अल्सर बीमारी। पूछेगा अल्सर बीमारी होने में किसका हाथ होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का हाथ होता है। क्या होता है, हाइड्रो। सर्वाधिक स्राव किस एंजाइम का होता है, तो हम लोग क्या बोले, एसिड का होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अल्सर बीमारी किसके अत्यधिक श्रवण से होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के श्रवण से होता है। कहीं कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है ना। तो यही क्या करेगा, यहाँ हमारा इस लेयर को प्रभावित करेगा, लेकिन उस लेयर को प्रोटेक्ट कौन करता है, म्यूकोसा करता है। कोई दिक्कत है, ये समझ में आया। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड समझा दिए, ये तुमको इसका काम बता दिया कि खाना को होल्ड करना, रोकना। ठीक है, देखो खाना यहाँ से होल्ड हुआ, कुछ देर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ ऐसे करके जाता है और धीरे धीरे जाता है। अब पैरोलिक जो हमारा इंड होता है, जिसको हम लोग पैरोलिक ग्लैंड बोलते हैं, इसमें क्या होता है, जठर ग्लैंड होता है। क्या होता है, जठर ग्रंथि होता है। जठर ग्रंथि से कैसा जूस निकलता है, जठर रस। जठर रस जो होता है ना, वो बेसिकली 2 टाइप का होता है। क्या होता है, 2 टाइप का। एक होता है रेनिन, एक होता है पेप्सिन। क्या होता है, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन जो होता है ना, वो दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, अरे अंदर दही, सब नहीं समझना कि सर एक काम करते हैं दूधवा पी लेते हैं, दही उगलेंगे फिर जोरन दे देंगे, ऐसा काम तुम लोग मत करना, है ना। जैसे घर में सर हमने अंदर दही जमवाना है, दही को बनाना है दूध से, अब तो जोरन कहाँ से लाएंगे, एक काम करते हैं 1 गिलास पीते और वोमिट कर देंगे। अरे करोगे दही, लेकिन दूध तो तुम डालोगे फट के जाएगा, लेकिन वो दूध फट जाएगा, जमेगा नहीं, दही नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है। अब हम सब देखो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ना, बहुत खतरनाक होता है कि नहीं होता है। हम लोग तुम खीर खाओ तो खीर तो मीठा रहता है, मिठाई खाओ, मिठाई तो मीठा रहता है, लेकिन अगर वो सब खा के अगर वोमिटिंग करो तब मुंह का एक्शन देखा, खट्टा हो जाएगा। समझ में आ रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक ये सबको क्या करता है, बर्बाद करके रख देता है। यहाँ से जो जठर रस निकलता है, जठर रस निकलता है, रूस बोल रहे हैं, जठर रस जो निकलता है, उसका काम क्या, उसमें 2 जठर रस में क्या पाया जाता है, 2 एंजाइम। कौन कौन सा, रेनिन और पेप्सिन। रेनिन जो होता है वो केसिन को पचाने का काम करता है। क्यों, क्योंकि दूध में कैसा प्रोटीन पाया जाता है, केसिन प्रोटीन। जोर से बोलो,
दूध में कैसा प्रोटीन पाया जाता है? केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन को पचाने का काम कौन करता है? रेनिन करता है। समझ में आ रहा है? उसके बाद इसमें निकलता है पेप्सिन। क्या निकलता है? पेप्सिन। पेप्सिन का काम है प्रोटीन को डाइजेस्ट करना, लेकिन जो प्रोटीन होता है ना वो एक बार में डाइजेस्ट नहीं होता है, उसको कम से कम डाइजेस्ट करने के लिए 3 पार्ट चाहिए। कितना चाहिए? 3 पार्ट। लेकिन पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ देता है। क्या करता है? नहीं, पेप्टोन में। पेप्टोन में पेप्सिन जो है प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट करता है। किसमें? पेप्टोन में। अब पेप्टोन जब आगे जाकर पढ़ाएंगे तुमको कि जब यहाँ पे इन करेगा, समझ में आ रहा है, तब तुमको पढ़ाएंगे कि वहाँ पे जब प्रोटीन को पचाने के लिए अमाशय से क्या निकलता है। ठीक है, अमाशय बोलो, अग्नाशय से क्या निकलता है वो तुमको पढ़ाएंगे। LAT उसका फॉर्मूला है, अब ये बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो बताएंगे कि प्रोटीन जब प्रोटीन 3 स्टेज में पचता है। कितना स्टेज में? फर्स्ट स्टेज अभी हम लोग देख रहे हैं पेप्सिन। कहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है? अमाशय में। जगह भी देखना कहाँ हो रहा है? अमाशय का। जगह कहाँ कहाँ पचता है दे देगा। इनमें से किस जगह पे प्रोटीन नहीं पचता है? 3 गो पचता है, पहले बता दिए। 3 जगह पे पचता है, एक में नहीं पचता है। तो नहीं वाला ऑप्शन, जब तीनों जान जाएंगे तो नहीं वाला नहीं मार देंगे, तो दिक्कत होगा। अभी देखना कि अमाशय में हम प्रोटीन का वर्क कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अमाशय में। अमाशय में प्रोटीन पेप्टोन में कन्वर्ट होता है। किसमें होता है? जोर से बोलो, पेप्टोन में। ठीक है, जठर ग्रंथि से कितना जूस निकलते हैं? कितने एंजाइम्स निकलते हैं? 2 एंजाइम। कौन कौन सा? रेनिन। रेनिन किसको पचाता है? दूध से निकला हुआ केसिन प्रोटीन। दूध में केसिन प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और पेप्सिन किसको पचाता है? तो प्रोटीन को पचाता है, पचाने में मदद करता है। प्रोटीन को वो पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ रहा है? प्रोटीन पहले पेप्टोन में कन्वर्ट होगा, पेप्टोन फिर पेप्टाइड में कन्वर्ट होगा, और पेप्टाइड फिर अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है? ये सब चीज तुमको पढ़ाएंगे आगे का स्टेज में। लास्ट में उसको इरिप्सिन काम देता है, ये भी आगे बताएंगे। ट्रिप्सिन, इरिप्सिन का यूज क्या है, ये सब चीज आगे बताएंगे। अभी जैसे जैसे देख रहे हैं इसको देखो, अभी जहाँ पे है। अब देखो कभी कभी क्या होता है ना, एक्सेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या होता है? एसिड। अब एसिड कभी कभी हमारे शरीर में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। बढ़ेगा ना जी। अब एसिड जब अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाता है, अगर एसिड जैसे होता क्या है, कभी कभी को तुम ऐसा खाना खाओ, ठीक है, जिसको कि ये अच्छा से डाइजेस्ट नहीं करता। जैसे ये जठर रस जो है ना, कहाँ गया है? जठर को हम लोग गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं ना, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कभी अच्छा से काम नहीं करता है ना, तो क्या होता है, आधा खाना डाइजेस्ट होता है, इधर आ जाता है। ठीक है, अब ये लोग गुस्सा जाता है। कौन? स्मॉल इंटेस्टाइन गुस्साता है कि तुमको खाना पूरा पचा के भेजने बोले, तुम काहे नौटंकी कर रहा है? क्या बोल रहा है? क्यों नौटंकी कर रहा है? ठीक है, तो ये लोग को वापस बोलता है कि तुम ज़्यादातर खाना को वहाँ होल्ड करके रखो। हम यहाँ पे खाना को जैसे मान लो कि यहाँ से ये खाना को पीस के भेजेगा, तो ये आसानी से स्वीप कर देगा आगे। अगर ये टुकड़ा टुकड़ा भेजेगा तो इसको पीस पीस करने में समय लगेगा ना। ये बोलता है कि तुम खाना को 4 घंटा के बदले 6-7 घंटा रोको। क्या करो? 6-7 घंटा रोको, बोलता है ना। अब 6-7 घंटा जब तुम खाना को रोक देगा तो तुमको भूख लगेगा। ये वाला जगह अब खाली होता तभी भूख लगता है। समझ में आ रहा है? अब 4 घंटा में बेसिकली ये जगह खाली होता है, लेकिन तुमको 6-7-8 घंटा रोक दिया तो क्या भूख लगेगा? और जब भूख नहीं लगेगा तो आम भाषा में बोलेगा मेरा पेट चढ़ा हुआ है, लगता है गैस बन गया है ना। अब गैस्ट्रिक एसिड को वहाँ पे एसिड काट दिया, लोग बोलता है गैस्ट्रिक हो गया, हमको गैस्ट्रिक नहीं बोलता गांव घर में। अतिता को ढकार तकार मारेगा, उस समय हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी क्या होता है, उसमें ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाता है। क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो यहाँ पे स्रावित होते रहता है, स्टोर हो गया 4 घंटा 6 घंटा तक, तो हाइड्रोक्लोरिक का भी मात्रा बढ़ जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक क्या है? एक तरह से एसिड है। अब एसिड को कंट्रोल करने के लिए उसमें क्या मिलाना चाहिए? क्षार, जिसको हम लोग बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस कहते हैं ना जी। अरे बेस कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कोई दिक्कत है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए किसको मिलाना होगा? बेस को मिलाना होगा। तो बेस में हम लोग पीते हैं MgOH2। क्या पीते हैं? MgOH2। MgOH2 क्या होता है? देखो CaNaOH2 भी हमारा एक समझो बेस है। क्या है? बेस है। लेकिन वो अगर तुम पियोगे तो तुम्हारा शरीर को नुकसान कर देगा। CaOH2 भी एक तरह से बेस है, लेकिन पिएगा तो शरीर को नुकसान। चूना को पी लेगा तो तुम्हारा शरीर को फायदा करेगा? हाँ, है तो वो बेस, लेकिन क्या शरीर में फायदा होगा? 1 गिलास चूना घोर के पी जाओ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हुआ तो शांत हो जाएगा, नो डाउट। एसिड है, बेस चला गया तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो शांत हो जाएगा, लेकिन चूना का जो प्रकोप होगा तुम्हारा लीवर बर्दाश्त कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसीलिए हम लोग MgOH2 पीते हैं, ताकि आसानी से वो क्या हो सके, हमारा शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। और जैसे ही क्षार के रूप में गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को क्या करेगा? आराम से कंट्रोल कर लेगा। तो सर जैसे घुसा अब तुरंत हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिला, कंट्रोल हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे कैसे कंट्रोल होता है सर? तो जैसे 1 कटोरा गर्म पानी लो और उसमें 1 कटोरा गर्म पानी ठंडा पानी मिला दो, अब पानी गर्म रहेगा ठंडा रहेगा? कोई फर्क पड़ेगा? अब कितना मिनट लगेगा ठंडा होने में? समय लगेगा? जैसे गुलाब चंद सेकंड हो जाता है। तो हम लोग जो इनो पीते हैं ना, इनो, उसमें MgOH2 ही रहता है। क्या रहता है? वो घटाक से करके घोरा, अब तुम पी गया, एकदम 6 सेकंड में काम शुरू।
होता है ना, इनो पियो दे दनादन और 6 सेकंड में गैस को कर दो अपने शरीर से आउट। कोई दिक्कत है? इनो का पर्चा सुना है ना? एकदम इनो पिएगा आदमी 2-4 को ढकार मारेगा, एकदम खत्म, रिलैक्स। का है जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उफान मार रहा था उसमें क्या मिल गया? MgO मतलब क्षार मिल गया, बेस मिल गया, उसको शांत कर दिया। कोई दिक्कत है? यही कंडीशन चलता है हमारा। तो आज तुम लोग देख लिया किसके बारे में? कार्डियक के बारे में। HCl का क्या यूज होता है? फंडिड का क्या यूज होता है? खाना को रोक के रखना, होल्ड करना। और पैरोलिक ग्लैंड, पैरोलिक जो हमारा पार्ट होता है, पैरोलिक इंड जो होता है, उसमें होता है गैस्ट्रिक एसिड। क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है, उससे गैस्ट्रिक एसिड निकलता है। क्या निकलता है? गैस्ट्रिक एसिड। और उस गैस्ट्रिक एसिड में 2 एंजाइम पाया जाता है, एक का नाम रहता है रेनिन और एक का नाम होता है पेप्सिन। रेनिन काम करता है प्रोटीन, दूध में पाए जाने वाले केसिन प्रोटीन को पचाने में, और जो पेप्सिन होता है वो हमारे अन्य प्रोटीन जो हमारे शरीर में जाता है भोजन के माध्यम से, उसको पचाने का काम करता है, प्रोटीन को पेप्टोन में कन्वर्ट कर देता है। कहीं कोई दिक्कत है? ये पूरा स्ट्रक्चर समझ में आया? हाँ, अब आगे जो हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसमें लीवर कैसे योगदान देता है, पैंक्रियाज कैसे योगदान देता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे खाना जाके कंप्लीट पचता है, इस स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, कंप्लीट जानकारी हमको मिलेगा अगले क्लास में। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है इंटेस्टाइन, समझ में आ रहा है? इसको भी हम लोग पढ़ेंगे। स्मॉल में 1 2 3 ड्यूडेनम क्या होता है, जुडेनियम क्या होता है, और एक चीज। चलो 1 सेकेंड, ठीक है, चलो।